आ जाइए सारे स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 सवाल नंबर 6 डीटीसी का क्लास 10 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिए। सवाल का प्रश्न मेरा बिंदु 1,2 4,y x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ए का निर्देशांक दिया है 1,2, ये बी हो गया। बी का निर्देशांक दिया है 4,y और ये सी हो गया। सी का निर्देशांक दिया है x 6 और ये डी हो गया। डी का निर्देशांक दिया है 3,5। ठीक है ना। हमको ना x और y का मान निकाल देना है सवाल में। ठीक, एक बात आप लोग समझ लीजिए। आप विकर्ण समझते हैं? किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण को मिलाने वाली सीधी रेखा उसकी विकर्ण कहलाती है। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसका एक विकर्ण AC हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया ध्यान दीजिए ये DB। बात समझ रहे हैं? एक विकर्ण इसका AC हो गया और दूसरा विकर्ण इसका हो गया DB। ये B बिंदु है। ये दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होता है, अर्थात बराबर भाग में एक दूसरे को बांट देती है। और बराबर भाग में जहां तक बांटती है तो इसका क्या मतलब हो गया? मध्य बिंदु निर्देशांक। बात समझ रहे हैं ना? अर्थात ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक मिनट के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसके तहत AC का मध्य बिंदु कौन सा बिंदु हो गया? O है। ठीक है ना। तो O का निर्देशांक कितना हो जाएगा? O का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला इस पर लगाएंगे x1 प्लस x2। तो एक हो गया x1, x2 हो गया x बट्टा 2 कोमा y1 2 हो गया AC में और y2 6 बट्टा 2। या आप इसे कह सकते हो 1 प्लस x बट्टा 2 और 8 बट्टा 2 मतलब 4। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। ठीक है ना। अब उसी प्रकार मैं लिखूंगा BD का मध्य बिंदु भी O है। तो फिर BD रेखा के अनुदिश O का निर्देशांक कितना हो जाएगा? O का निर्देशांक BD रेखा के अनुदिश हम निकाल रहे हैं, तो BD से हम x1 y1 लेंगे। तो बाबू 4 प्लस 3 बट्टा 2 कोमा y प्लस 5 बट्टा 2 या 7 बट्टा 2 कोमा y प्लस 5 बट्टा 2। ये अब ना मैं परिणाम दोनों को इक्वल कर लूंगा, माने परिणाम 1 बराबर 2 अगर आप करते हो, ये O का निर्देशांक कैंसिल हो गया। 1 प्लस x बट्टा 2 कोमा 4 बराबर 7 बट्टा 2 कोमा y प्लस 5 बट्टा 2। अब ना आप यहां पहला बराबर पहला कर लो और दूसरा बराबर दूसरा कंपेयर कर लो। तो पहला बराबर पहला मैं अगर करता हूं तो 1 प्लस x बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2 और दूसरा बराबर दूसरा मैं करता हूं
तो 4 बराबर y प्लस 5 बट्टा 2, ये दो कैंसिल, तो x बराबर 7, अब प्लस में किधर आया तो माइनस 1, तो x बराबर 6 निकल गया। और यहां कैंसिल तो नहीं होगा ना, तो y प्लस 5 बराबर 4 दूना 8, y बराबर 3। मेरा आंसर हो गया x बराबर 6, y बराबर 3। ये मेरा आंसर हो गया इस बार का। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शायद देख रहा हूं, जी हां 7 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। 7 प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है और ए भी एक वृत्त का व्यास है। बात समझ रहे हैं ना, ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखिए मेरे पास एक वृत्त है, यह वृत्त हो गया, ठीक है, और इस वृत्त का व्यास कौन सा है, ए बी, ये भी व्यास हो गया। बात समझे, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, समझ में आ रही है। और ये हो गया सेंटर सी, केंद्र, वृत्त का केंद्र। हमें दिया क्या सब है सो देखिए। हमें सबसे पहले ए का निर्देशांक निकालना है, तो मान लीजिए आप x, y ए का निर्देशांक हो गया, और हमको दिया है बी बिंदु का निर्देशांक। प्रश्न में बी दिया है 1,4, ये मैंने माना x, y, जो मुझे निकालना है ये 1,4 हो गया। और इसका सेंटर दिया है 2,-3, 2,-3 इसका सेंटर हो गया। देखिए आप सबको पता होगा कि वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है ना, इसीलिए सी चूंकि केंद्र है, सी का निर्देशांक दिया कितना है, सी का निर्देशांक दिया है 2,-3, और सी का निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, किसके अनुदिश, ए बी के अनुदिश। तो x1 मेरा x हो गया, ध्यान दीजिए यहां, y1 मेरा 1 हो गया, सॉरी x2, x1 1, x2 मैं मिस कर रहा हूं, x1 x हो गया और x2 1 हो गया बट्टा 2, y1 मेरा y हो गया और y2 मेरा 4 हो गया बट्टा 2 बराबर 2,-3। अब ना आप कंपेयर कर दो इसको, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तो x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर 2 और y प्लस 4 बट्टा 2 बराबर -2। ब्रज गुणन आप करो यहां, तो x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 3 निकल गया, ठीक ना। यहां अगर आप करते हो तो y प्लस 4 बराबर -6, तो y बराबर -6 - 4, y बराबर -10। देन a का निर्देशांक कितना होगा, x, y, मतलब 3, -10, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, 7। अब मैं चलता हूं 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कह रहा है वो, यदि ए और बी जिसका निर्देशांक दिया है, ध्यान दीजिए आप लोग ना, जब भी ये वीडियो देखें अपने पास में बीटीसी मैथ रखें ताकि समझ ज्यादा आएगा। ध्यान दीजिए, ए और बी, ए का निर्देशांक मेरे पास है -2, और बी का निर्देशांक मेरे पास है 2, हो गया। अब इस पर कहीं P स्थित है, बात समझे। सबसे पहले तो x1 मेरा -2 हो गया, y1 हो गया -2, x2 हो गया 2 और y2 हो गया मेरा -4, हो गया। अब ना मुझे P का निर्देशांक निकालना है, और P के बदला में शर्त दिया है AP बराबर, एक सेकंड, हाँ, AP बराबर 3/7 AB। ध्यान दीजिए रेशियो नहीं दिया है, और बदला में क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB।
कहने का मतलब P का निर्देशांक भी हमें को निकालना है और रेशियो भी पहले हमें को निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जब तक आप नहीं निकालोगे P का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं रेशियो निकालूंगा, बात समझ रहे हैं ना? कैसे? सो देखिए, इसको सबसे पहले आप ब्रज गुणन कर लीजिए। देन 7AP बराबर 3AB, ठीक है ना? या आप इसे लिख सकते हो 7AP बराबर 3 इंटू AP प्लस PB या BP। वाई? क्यों? देखिए AB जो रेखा है ना, ये दो टुकड़ी में बटा है, AP और PB या BP, ये दोनों मिलके AB बन रहा है। तो AB के बदला में हम AP प्लस PB लिख सकता हूं। यही हमने क्या किया है, AB के बदला में AP प्लस PB लिख दिया है। अब यहां 3 से इसको गुना कर दो, तो 7AP बराबर 3AP प्लस 3BP। अब चलिए 3AP अगर ये इधर से इधर जाती है तो माइनस हो जाएगी, तो 7 में से 3 गया, 4AP बराबर 3PB। अब चलिए AP बट्टा PB बराबर कितना, 3/4। इसीलिए AP अनुपात PB हो गया 3/4, मतलब M मेरा 3 हो गया, N मेरा 4। अब तो आप आसानी से P का निर्देशांक निकाल लोगे विभाजन सूत्र से। mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। चलिए इस पर वैल्यू पुट कीजिए। mx2 कितना, 3 गुने x2 मेरा 2 है, प्लस 4 गुने -2 बट्टा 3 प्लस 4 कोमा my2, तो 3 गुने -4 प्लस 4 गुने -2 बट्टा 3 प्लस 4, तो 6 - 8 बट्टा 7 -12 - 8 बट्टा 7। 6 में से 8 गया -2 बट्टा 7 -2 बट्टा 7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं अगला सवाल, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, एक रेखा है, उसको 4 बराबर भाग में बांटना है। बस सेम सवाल, 4 बराबर भाग में। ये मेरा ये बी रेखा हो गया, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का निर्देशांक दिया है -2,2 -2,2 और बी का निर्देशांक दिया है 2,8। अब चूंकि जब हमें इसे 4 बराबर भाग में बांटना है तो इसके बीच में 3 बिंदु देना पड़ेगा, है ना? तो चलिए P Q R हो गया 4 बराबर भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसको आप दो तरह से बना सकते हो। एक तो सवाल नंबर 2 जैसे बनाया मैंने वैसे बना सकते हो, एक मध्य बिंदु निर्देशांक फॉर्मूला का प्रयोग करके और आसानी से बना सकते हो। तो चलिए हम थोड़ा मध्य बिंदु से बनावे इसे। सबसे पहले ए बी में x1 मेरा -2, y1 मेरा 2, x2 हो गया 2 और y2 हो गया 8। अब बाबू देखिए तो यहां फिगर को, ए बी का मध्य बिंदु मैं चर्चा करूंगा। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु Q है। देखिए चित्र में Q से पहले भी 2 कॉलम है, बाद में भी 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है Q मिड में है, मध्य बिंदु। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो -2 प्लस 2 बट्टा 2 कोमा
2 प्लस 8/2, तो 0/2 कोमा 10/2, मतलब 0,5। ए हो गया मेरा ए का आंसर। ठीक ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं ये तो मैंने निकाल दिया कितना, 0,5। अब एक बात देखिए, अब मैं पूरे रेखा पर चर्चा नहीं करूंगा, ए क्यू, बस मुझे अब ए क्यू से मतलब है। ए क्यू में x1 तो हो गया -2, y1 हो गया 2, x2 हो गया 0 और y2 हो गया 5। ठीक है ना। और ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, P है ना P, क्योंकि P से पहले भी वो खाना बाद में भी वो खाना। तो P का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। x1 मेरा कितना हो गया -2 और प्लस 0/2 कोमा 2 प्लस 5/2, इधर 0 कोमा 7/2। ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। अब चलिए, अब मेरे पास ध्यान दीजिए, फिर मैं चर्चा करूंगा QB में x1 0, y1 5, x2 2, y2 हो गया 8। और QB का मध्य बिंदु R का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। आप ना इसे निकालो, ठीक है, निकालोगे सब कोई। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया है। मेरे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसके शीर्ष दिए हुए हैं A B C D, इसी क्रम में है। A का निर्देशांक 3,0, B का हो गया 4,5, C का हो गया -1,4 और D का हो गया -2,-1। इसमें ना एक बात आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो ना सबसे पहले हम इसमें विकर्ण निकालेंगे। आप इसका विकर्ण दर्शाइए। देखिए हमारा एक विकर्ण AC हो गया, ये विकर्ण वाला दूसरा सवाल है ना। दूसरा विकर्ण DB हो गया। मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। क्या निकाल लेना है? AC निकाल लेना है। किस सूत्र से बताइए? दूरी सूत्र से, चैप्टर 1। आइए AC में x1 हो गया 3, y1 हो गया 0, x2 हो गया -1, y2 हो गया 4। ठीक ना। AC कितना हो जाएगा? √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 3 1 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा 4√2 मात्रा। आप कैलकुलेशन करके देख लो। अब चलिए उसके बाद दूसरा विकर्ण इसका क्या है? DB में x1 हो गया 4, y1 हो गया 5, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -1। अगर मैं DB निकालता हूं तो √4 -2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 4 2 6 का होल स्क्वायर और 6 का, मतलब 6√2 मात्रक। ठीक। अब इस सूत्र पर आप सेटअप कर दो। 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना मैंने निकाला है? 4√2 और दूसरा 6√2। भाई 2 दूना 4 तो 6 दूना 12
रूट दो मल्टीप्लाई होके दो तो 12 दूना 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया आंसर। पूरा ये चैप्टर खत्म है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पर काम करूंगा।